नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। आज हम बात करेंगे केरल की। आप सभी को बता दें कि केरल के अंदर हाल ही में एक एनसीसी कैंप चल रहा था। उस कैंप के अंदर सेना के एक अधिकारी से मारपीट की गई। इसका वीडियो सामने आया तो आखिरकार इस कार्रवाई के पीछे की वजह क्या थी, उन सभी के बारे में आज हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि स्टूडियो के अंदर इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कर्नल देवानंद गुर्जर भी मौजूद है। कर्नल साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो के अंदर। कर्नल साहब, एक सेना के अधिकारी के ऊपर मारपीट, आखिरकार क्या कुछ हो रहा है केरल के अंदर, सबसे पहले तो ये बताइए। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो ये हादसा है ये एनसीसी का कैंप चल रहा था 20 तारीख से लेकर के 29 दिसंबर तक का। ये जैसा मुझे ज्ञात हुआ है और उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है जो आपको फैसला करें। और जब ऐसे एनसीसी के कैंप्स होते हैं उसमें वॉलेंटियर स्टूडेंट्स होते हैं और वहाँ के केरल के एक कॉलेज के अंदर कैंप चल रहा था। तो ये ऐसा कैंप होता है सैन्य अधिकारी की देखरेख में चलता है। सैन्य अधिकारी होते हैं और कुछ सिविलियन जो कॉलेजेस के जो जिनको एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स कहते हैं वो उन बच्चों को लेकर के आते हैं। इस ट्रेनिंग के लिए सब वॉलेंटियर होता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ जो ऐसा देखने में आता है कि इन कैंप्स के लिए बच्चे जी जान लगाते हैं सेलेक्ट होने के लिए, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ने के लिए आते हैं। पर इस बार जो केरल के जो इस कैंप में देखने में जो खबर मिली थी कि वो ऐसा था कि कुछ लोग बाग आते हैं कैंप के अंदर और कैंप के अंदर घुस जाते हैं, जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं उनके साथ मारपीट करते हैं। ये मेरे समझ में बहुत दुख हुआ। अगर मैं उनकी जगह होता तो जो मेरी सेना की सिखलाई थी, पहली बात तो मैं दरवाजा बंद करवा देता और जो घुसे थे ना उनकी वो हालत करता कि वो जिंदगी में याद करते कि फौज के आसपास नहीं जाना चाहिए। पर चलिए, मैं मानता हूँ जो सैन्य अधिकारी थे वो मौके के ज्यादा समझ पाए कि ऐसों को जो वीडियो सामने आया वो मेरे को बिल्कुल विचलित कर देता है कि क्या ये आज हालत हो गई है। और दुर्भाग्य देखिए पुलकित जी, और उसके अंदर जो ये कहानी निकल के आई तो अभी तक मैं इतना ही बता सकता हूँ कि जो वहाँ के एएनओ जिसको कहते हैं सिविल एनसीसी एसोसिएट ऑफिसर, वो लोग क्रिसमस के मौके पर बच्चों को सेना अधिकारियों को कहने लगे छुट्टी करो। तो सेना में ऐसा होता नहीं है। और वो व्यक्ति मैं मानता हूँ जरूर कोई एंटी नेशनल रहे होंगे और उनके वो भड़काने लगे बच्चों को। और करते बाहर मीडिया में बता दिया गया कि 500 बच्चों में से 300 बच्चों का फूड पॉइजनिंग का कोई बहाना बनाया गया। और एक इस तरह करके बाहर भीड़ आती है और भीड़ आकर के कैंप में घुस भी जाती है, मारपीट भी कर देती है, चली भी जाती है और पुलिस एक्शन भी नहीं ले रही है। बिल्कुल कर्नल साहब, सवाल यही है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा जिसका वीडियो भी सामने आया है, सब कुछ हुआ है, एक सेना के अधिकारी के ऊपर हमला किया जा रहा है, वो भी वर्दी में, सबसे बड़ी बात। और इस वर्दी में जब उसके ऊपर हमला किया जाता है तो उसके बाद में कुछ कार्रवाई करने के लिए पुलिस एक्शन नहीं ले रही, ऐसा आरोप लगता हुआ नजर आया है। तो क्या ये आरोप सही है? देखिए, आरोप का लगता हुआ सही झूठ तो इस हिंदुस्तान में कोई फैसला कर नहीं सकता। पर प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जब वीडियो में दिख रहा है कि वो कैंप के अंदर घुसे में है कुछ गुंडे, कुछ मवाली, और उस गुंडों में गुंडियां भी हैं, कुछ लड़कियां भी आई थी जो आकर के जो हमारे कैंप की लड़कियां थी उनको भड़काने का प्रयास कर रही थी, तुम भी बोलो इनके खिलाफ। पर मैं जैसा ज्ञात हुआ है हमारे उन बच्चों ने उन गुंडों को ऐसा जवाब दिया कि उनको मुंह छोटा करके छुपा के भागना पड़ा। तो जो आपका सवाल ये है कि जो एक आर्मी कैंप है, आर्मी कैंप के अंदर प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां पर सैन्य कानून लागू होता है, वहां पर ये गुंडे घुस गए। घुसने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करने में इतना विलंब क्यों किया? क्योंकि ये पीस टाइम है, हम गोलियां साधारणतः अपने प्रोटेक्शन के लिए चलाते हैं। पर ये किस तरह मामला है? और सबसे बड़ी बात है जो मुझे ज्ञात हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए। वहां की जो पुलिस तंत्र है, वहां के राजनीतिक दबाव हो सकता है उनके ऊपर। वो सेना के अधिकारी से पूछ रहे हैं कि भाई उनके जो तुमको मारपीट की, जो कैंप में घुसे, उनके मोबाइल नंबर दो, जबकि सेना ने उनको बताया जाता है कि वीडियो मुहैया करवा दिया था। वो इस तरह के कार्य कर रहे थे जो शर्मसार करता है वहां की राजनीतिक जो सोच है केरल की। मैं मानता हूं उस राष्ट्र विरोधी सोच को देश को उजागर करता ना चाहिए। मेरा रोष एक सैनिक के, भूतपूर्व सैनिक के नाते नहीं है, मेरा रोष एक नागरिक के नाते। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके सैनिक के साथ, ऐसा अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार हो तो पाकिस्तान तो खुश हो जाएगा, बांग्लादेशी भी खुश हो जाएगा कि साले इनके इन्हीं के हाथ में पिटाई कर रहे। तो जो लोग आए थे, मुझे पूरा यकीन है वो देशद्रोही लोग थे, वो कोई बड़े नैरेटिव का हिस्सा है जहां पर सेना की छवि और देश की छवि को खराब करने का प्रयास है, ऐसा मैं मानता हूं। कर्नल साहब, यहाँ पे एक मुद्दा उठा पुलिस का, तो
तो आपको बता दें कि केवल केरल ही नहीं बल्कि अनेक ऐसी जगह हैं जहां पर पुलिस और सेना के बीच में झड़प के मामले सामने आते हैं। कुछ एक वीडियो भी सामने आए। वहीं राजस्थान से भी एक मामला सामने आया था जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर सेना के एक जवान के साथ में थाने में मारपीट की गई थी। उसने वीडियो डाला था और उसकी मदद करने के लिए वे खुद थाने पहुंचे थे। तो कर्नल साहब, कहीं ना कहीं ये पुलिस वर्सेस कुछ ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा? आपका सवाल अपनी जगह बहुत उचित है पुलकित जी, मैं आपका आभारी हूँ। मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा बड़े ठंडी आवाज जी, ये देश तय कर ले। आप सही कह रहे हैं, थोड़े दिनों पहले तक भूतपूर्व सैनिकों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट के कई केस सामने आए जी। भुवनेश्वर के अंदर एक परिवार हमारे सैनिक अधिकारी की बेटी के साथ किस तरह बर्बरतापूर्वक पुलिस थाने में व्यवहार किया गया जी। उसके बाद में जो आपने कहा, जहाँ राज्यवर्धन राठौर जो हमारे सैनिक कल्याण मंत्री है, वो जब एक नौकरी के अंदर यूनिफॉर्म में सैनिक जो ड्यूटी पर है उसकी पिटाई थाने में ले जाके की गई, तो ये जो हादसे हैं, मैं मानता हूँ ये अगर इस प्रकार से आप सैनिकों को ट्रीट करोगे, यूनिफॉर्म वालों की पिटाई करोगे, तो ऐसा ही होगा, गुंडों का मनोबल बढ़ गया। और वरना क्या मजाल है साहब, सैनिक कैंप के अंदर 2 गुंडे घुस जाए, मैं तो कह रहा हूँ उनकी किस्मत ठीक थी, वो जिंदे बच गए। अगर मैं वहां का सैनिक कमांडर होता, उनको बाहर नहीं निकलने देता और उनकी वो हालत करता और फिर पुलिस को बोलता कि ले जाओ इनको, तुम फिर करो केस। तो ये माहौल ऐसा बना दिया गया, पहले तो पुलिस मारती है, उसके बाद पुलिस मारती है रिटायर्ड, बाद में मारती है नौकरी वाले को जो ड्यूटी पे छुट्टी पे आया हुआ है। और अब तो हद हो गई साहब, अब तो पुलिस नहीं मार रही है, गुंडे कैंप में घुस करके मार रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए वहां पर जो उनका तंत्र है। That polity of that Kerala needs bloody shame. जो पुलिस के अधिकारी तंत्र, अरे शर्म करो। आप क्या सोच रहे हो, फौज अकेली है वहां केरल की? पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है, हर नागरिक खड़ा है। आप कहते हैं कि हमारे को मोबाइल नंबर लाके दो उनके, अरे उनके पास मोबाइल नंबर मांग रहे हो? कभी देखा है जाके सैनिक क्या करता है? कभी सैनिक ने कभी आपसे मांगा कि हमारे को पाकिस्तान का डिटेल लाके दो? प्लीज, ये मानसिकता देश के अंदर बढ़ रही है। मैं ये मानता हूँ पुलकित जी, देखिए पहले पुलिस के कुछ छोटे मोटे अधिकारी ऐसा करते हैं, फिर पुलिस के बड़े अधिकारी करते हैं, फिर नौकरी करने वाले सैनिक की पिटाई होती है। अब गुंडे मवाली का मनोबल बढ़ गया, देश में घुस जाओ, मारपीट करके आ जाओ, पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती। इसका मतलब, और वो जो मुझे जो ज्ञात हुआ है, जिन पे जो FIR हुई है, जो एक लड़की वहां पर जो लीडर घुसी थी और एक जो मारपीट वाले जो लोग थे जिन पे FIR की नहीं है, मैं यकीन से कहता हूं वो देशद्रोही तत्व लोग थे, उस फ्रंट के लोग थे जो देश को शर्मसार करना चाहते हैं, देश की छवि खराब करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि सेना का ये ऐसा चेहरा बाहर उजागर करे, जबकि कैंप में कोई गलती नहीं है, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट वो इनको लाना चाहते हैं। शायद उम्मीद ये कर रहे थे कि वो कैंप में घुसेंगे, फौज गोली चलाएगी, मारपीट करेगी, एक इशू बना देंगे। पर मैं कहता हूं वो इशू नहीं था। फौज को भी इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि कल 10 गुंडे आपके कैंप में आ गए, आप खड़े खड़े देख रहे हैं। उनके ऐसे सटासट कार्रवाई करनी चाहिए थी कि वो भूल जाते सैनिक कैंप में जाना क्या होता है। पर ये बड़ा नैरेटिव है, मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, काइंडली गो इनटू द डिटेल्स। मोदी जी प्लीज सोचिए, ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं पुलिस अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि भाई साहब, टेक इट सीरियसली। आपने राजस्थान में सैनिक को मारा, भुवनेश्वर में एक सैनिक की बेटी को मारा, नतीजा क्या है? आज सामान्य नागरिक मार पिटाई कर रहा है। आप नहीं जाएंगे जब देश का सवाल आएगा, आप तो फिर बैठ करके बहाना बना लेंगे वो सैनिक की गरिमा कम ना करे। ये बड़ी एक चिंता का विषय है। सजा जरूर मिलेगी उनको, क्योंकि दबाव आज का जमाना चला गया। आप देखिए पुलकित जी, इससे इवेंट होने के बाद वो सैन्य अधिकारी बेचारा अपना नाम थोड़ी लेगा। हम सेना के लोग हैं साहब, डिसिप्लिन में रहते हैं। मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। उनके पिताजी को ट्विटर पे आना पड़ा ये चीज बताने के लिए, और सैन्य अधिकारियों से मैं बात सहमत हूँ। आपको चुप रहना चाहिए, डिसिप्लिन अपनी जगह है, पर वो डिसिप्लिन भी किसी काम का नहीं है जहां अगर न्याय नहीं मिले, देश तो आपसे उम्मीद करता है। तो 8 दिन तक आप क्या कर रहे थे? क्यों हमारे जैसे को बात सामने आना पड़ा? एंड वहां की केरला की पुलिस, केरला की पॉलिटी, सीएम महोदय, शर्म करो आप लोग। एक सैनिक को गुंडों से पिटवा करके आप सबूत मांगते हो, जो वीडियो पूरी दुनिया के सामने। वेरी शेम ऑन एवरीवन। बिल्कुल कर्नल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके वीडियो सामने है और सच बिल्कुल सामने आ चुका है। अब देखने की बात होगी कि इस पूरे मामले के अंदर कार्रवाइयां किस तरह से होती हैं। क्या आने वाले दिनों के अंदर भी ऐसे हमले जारी रहेंगे या फिर इन हमलों के ऊपर लगाम लगती हुई आएगी?
मैं एक आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से। मेरा आग्रह है भारत सरकार से, मेरा आग्रह है भारतीय सेना से कि देखिए हमारे को हमारे अधिकारियों की, जवानों की यूनिफॉर्म के अंदर कैंप में सुरक्षा चौकस करनी पड़ेगी। अगर गुंडे मवाली हमारे कैंप में आने लग गए, मैं मानता हूं वो दिन दूर नहीं है, फिर हमें इस वर्दी में रहने का क्या हक है। तो हमारी सुरक्षा चौकस की जाए और इस तरह के कानून बताए जाए, क्योंकि मैं मानता हूं ऐसा किस्सा पहली बार हुआ है। हमें इसके ऊपर हमारी एसओपी बना करके यकीन करना पड़ेगा। दूसरी बात, पुलकित जी, मेरा पुलिस से भी आग्रह है, देखो भाई साहब, ये ऐसी स्थिति नहीं लाओ। आप अलग अलग स्टेट्स में आर्मी के लोगों के साथ, सेना के अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, सैनिकों के कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है। आज जो गुंडे हमारे घुस रहे हैं, कल आपके पुलिस स्टेशन में घुस सकते हैं। तो प्लीज आइडेंटिफाई दोज एंटी नेशनल, आइडेंटिफाई दोज क्रिमिनल्स, और उनको सही तरीके से एक एग्जांपल सेट करें और सेना का सम्मान करें। वरना जिस तरह आज गुंडे घुस करके उनको मार रहे हैं, कल आपके स्टेशन में आने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि गुंडा गुंडा होता है और वो कानून की पालना नहीं करता। आखिरी बात मेरी, कानून उसके लिए है जो कानून मानता है। अगर कैंप में घुस करके गुंडे आ गए तो उनको उसी भाषा में जो अनआर्म्ड कॉम्बैट हम सब सैनिकों को सिखाया जाता है, उससे उनको जवाब देना चाहिए और इमीडिएटली पुलिस के हवाले करना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। आर्मी मस्ट लुक इनटू इट एंड भारतीय सरकार कृपया करके इस पे संज्ञान ले, क्योंकि हमारी देश की सुरक्षा और सैनिक की अस्मिता का सवाल है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल कर्नल साहब, अब देखते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर आखिरकार क्या सरकार एक्शन लेती है, क्या नियम कायदे बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।